क्या फॉरेनर्स मतलब विदेशियों के लिए भी फंडामेंटल राइट्स का कोई प्रोविजन है इंडिया में? मूल अधिकार विदेशियों को भी दिए जाते हैं क्या? तो पिछले वीडियो में हमने डिटेल में मूल अधिकार मतलब संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक के फंडामेंटल राइट्स को देखा था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से वॉच कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल अधिकार हैं जो इंडियन सिटीजन्स मतलब भारतीय नागरिकों के लिए हैं पर विदेशियों के लिए नहीं, और ऐसे कौन से मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडियन सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए हैं। तो आइए पहले जानते हैं कौन से फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स एंड नॉट टू फॉरेनर्स। तो जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए केवल मूल अधिकार कौन से दिए हैं? तो आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये आर्टिकल्स जो है केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी तरह का विभेद नहीं होगा। ठीक है, ये आर्टिकल 15 है। फिर 16 में क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो लोक नियोजन जो होते हैं सरकारी नौकरियों में जो अवसर की समानता दी जाती है, अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी दी जाती है लोगों को, ये आर्टिकल 16 में है। ये भी केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, ये विदेशियों के लिए नहीं है। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव्स, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। ये 6 फंडामेंटल राइट जो हैं आपके आर्टिकल 19 में आते हैं, और ये फंडामेंटल राइट भी जो है वो इंडियन सिटीजन्स के लिए केवल है और विदेशियों के लिए नहीं है। विचार अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण एवं निवास तथा संघ एवं सहकारी संघ बनाने की जो स्वतंत्रता दी गई है वो केवल इंडियन सिटीजन्स को दी गई है, विदेशियों को नहीं। फिर आपका प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ मिनॉरिटीज जो आर्टिकल 29 के अंदर आता है, जो अल्पसंख्यकों को शिक्षा, लिपि और संस्कृति संबंधी बचाव के लिए दिए गए हैं अनुच्छेद 29 में। ये भी इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं और फॉरेनर्स के लिए नहीं है। फिर राइट ऑफ मिनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो अंडर आर्टिकल 30 प्रोवाइड किया गया है हमें। अल्पसंख्यकों को धर्म प्रसार के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उन्हें चलाने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 30 के तहत। ये भी इंडियन सिटीजन्स मतलब भारतीय नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 आर्टिकल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, विदेशियों के लिए मतलब फॉरेनर्स के लिए नहीं है। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए हैं एक्सेप्ट एनिमी एलियंस, वो कौन कौन है? आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 ये आर्टिकल्स जो हैं वो भारतीय नागरिकों को भी और विदेशियों को भी इसके द्वारा मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स दिए गए। तो देख लेते हैं पहले आर्टिकल 14 क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। मतलब विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, ये अनुच्छेद 14 के अंदर है। ये सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को ग्रांट किया गया है ये फंडामेंटल राइट। फिर आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह अनुच्छेद 20 है। तो ये भी फंडामेंटल राइट मूल अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए है। फिर है आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी विदेशियों और भारतीय नागरिकों दोनों के लिए है। फिर है आर्टिकल 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी इंडियन सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। फिर है आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। फिर आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 27 फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। और आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये अवेलेबल हैं बोथ सिटीजन्स और फॉरेनर्स के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।